नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी फतुहा शहर के दरियापुर अवस्थित कटैया गंगा घाट पर है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज गंगा मैया का अवतरण दिवस है और इस गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद के अध्यक्ष श्री रघुवीर नंदन जी का भी बहुत मठ मंदिरों के महंतों के पास मैसेज था कि जिस तरह से काशी और अयोध्या में मां गंगे की आरती होती है, वहां बिहार के प्रमुख स्थान जो गंगा के तट से होकर के गुजरी है, वहां भी इसका इस तरह से पूजा और भक्ति का प्रयास किया जाए। और उसी का नतीजा है कि आज फतुहा दरियापुर श्री राम जानकी मंदिर परिसर में यहाँ के आचार्य पीठाधीश्वर महंत राम सुंदर शरण जी महाराज जी के पावन नेतृत्व में यहाँ पे तमाम हिंदू और सनातन धर्म में विश्वास करने वाले हजारों श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है, यह देखने के लिए, यह गंगा मैया के बारे में जानने के लिए और समझने के लिए। ओ गंगा मैया जो 10 तरह के पापों से मुक्ति दिलाती है और जिनका अवतरण भागीरथ के प्रयास से किया था और जिनको भगवान शिव ने अपने जटा में समेटा था और राजा सगर के पुत्रों के मुक्ति के उद्देश्य से मां गंगे स्वर्ग लोक से धरती पर पधारी थी। और यहाँ पर इसकी महिमा को व्याख्यान करने के लिए, इसके पौराणिक कथाओं को बताने के लिए यहाँ पर कई विद्वान पुरुषों का भी आगमन हुआ है, समाज सेवियों का आगमन हुआ है। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे, बाबा आप ही बताइए, पतंजलि बाबा, ये माँ गंगे की अवतरण का संक्षेप में। दशविध हरति पापानि जह दशहरा उच्यते। भारतीय संस्कृति परंपरा में 4 दशहराएं, 4 दशहरा विदित है, जिसको शारदीय दशहरा, शारदीय नवरात्र कहते हैं, वासंती नवरात्र कहते हैं, उसको भी चैत में होता है, आषाढ़ में होता है, माघ में होता है, आषाढ़ वाल को गुप्त नवरात्र कहते हैं। लेकिन गंगा दशहरा एक ऐसी दशहरा है, हर दशहरा में 10 विध पापों का हरण करती है। दशहरा का मतलब ही है कि 10 विध पापानी हरति, जासा दशहरा। दशहरा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, इसलिए 10 विध हरति पापानी, 10 प्रकार के पापों को जो हरण करने वाला रहे वही दशहरा। आज गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। इस अवतरण में इस अवतरण में सगर के पुत्र 60,000 थे, जिनको किसी प्रकार किसी अवधि से किसी पाप के वशीभूत होकर के, किसी ऋषि के पाप से अभिभूत होकर के वह जल मरे। जल मरने के बाद उनका जब संस्कार नहीं हो सका विगत वर्षों से, तो राजा भगीरथ का पादार्पण हुआ। और भगीरथ एक ऐसे रहे कि वह भी कतिपय वर्षों तक, कतिपय वर्षों नहीं, 1000 वर्षों तक गंगा के पृथ्वी पर लाने के लिए परिश्रमरत रहे। उस परिश्रम की फलीभूति भगीरथ की भगीरथ है, वह गंगा ले आई। गंगा लाई कहां से? तो हिमालय से। पापा पहारी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज पदो गिरिराज गुधा विधारी। पापों को जो हरण करने वाली गंगा और तरंग की धारण करने वाली गंगा है, शैल हिमालय से अवतरित गंगा, विष्णु के चरण से अवतरित गंगा, शंकर की जटा से अवतरित गंगा, यह पृथ्वी पर आधम की। तो शैल प्रचारी गिरिरा जगुहा विदारी झंका पापा पहारी दुरितारी तरंगधारी
बिहारी शैल प्रचारी गिरी राज गुहा विदारी झंकार झारी हरिपा दर जो पहारी। ऐसे झंकार झारी जो है स्वच्छंदोक्षल दक्ष कच्छ को है छाते तराम बहु छटा मूर्धन मोह विकाय पाह निमित्ता। ऐसे जो गंगा है वह गंगा हम लोगों के हर तरह के पाप को निर्मल करने वाले हैं। गंगा गंगेति जोव्रियाद योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं सब गच्छति। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गंगा शब्द के नाम लेने से ही वह तीनों लोग तर जाएगा तर जाएगा तर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा ने अपने सनातन परंपरा में जिसको आज लाखों नहीं करोड़ों लोग मान रहे हैं और जो आने वाली पीढ़ी है जो नहीं जान रही है, नहीं अपने धर्म को समझ रही है, नहीं अपने सनातन को समझ रही, उन लोगों में जागृति पैदा करने के लिए बाबा लोग समय समय पर इस तरह का आयोजन करते हैं। आज आप मुख्य यजमान के रूप में रहे हैं, पुरोहित के रूप में, इस गंगा दशहरा के अवसर के महत्व को बतलाइए। चलत चोखोलत पर्वत तोड़त नगर हिलोरत आई है गंगा। जब लगी होत उदयगिरि पर्वत तब लगी लोग पखारत अंगा। पाप कटे न जदि का नयावत आप रहे भागीरथ के संगा। एक कथा में विचित्र कहूँ सब तीरथ में बड़ी तीरथ गंगा। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मैं एक बात से अवगत करा दूं कि एक तरफ जहां घर घर गंगे हर हर गंगे निर्मल गंगे की जय घोष हो रही है और यही फतुहा के त्रिवेणी संगम घाट पर गंगा मैली हो रही है। हमारे बीच वरिष्ठ दंत चिकित्सक और समाज सेवी राजीव कुमार है। क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा, आज गंगा माँ का सारा बखान तो सारे लोगों ने कर दिया। उनकी महिमा तो अपरंपार है, उनको जितना भी गाया जाए कम है। लेकिन आपने जो अभी सवाल किया कि हम अगर सुधर जाएं तो सारा कुछ ठीक हो जाए, कलयुग का तो बहुत पहले ही पर्दापण हो चुका है। लेकिन इस तरह से जो गंगा मैली हो रही है, जो आप बता रहे हैं कि सारे जगहों का नाला का पानी, पूरे पटना शहर का पानी अभी पुनपुन नदी में गिराया जा रहा है। तो हम लोगों को बस यही चाहिए कि हम लोग अपने आप में सुधार कर लें और सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरह से हमारी गंगा माँ पहले, देखिए पहले हम लोग डुबकी लगाते थे तो बड़ा मज़ा आता था, और अभी का स्थिति ये है कि पहले साफ करना पड़ता है कि कहाँ पर है, बीच में जाना पड़ता है, वहाँ गड्ढे हैं, लोग जा नहीं पाएंगे। बीच में जहाँ धारा होगी वहीं पर साफ पानी मिलेगा। लेकिन इसको दूषित करने में आम लोगों का ही हाथ है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से अमरेश बाबू सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि सारे जगह पूरे पटना का पानी जो पुनपुन के तरफ से हो करके हमारे गंगा में प्रवेश कर रही है, इसको स्वच्छ और निर्मल किया जाए। सब लोगों से यही प्रार्थना है। और बाकी गंगा मैया का बखान तो हमारे महापुरुष लोग कर ही चुके हैं, तो उनकी महिमा जितनी बार गाई जाए कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बाबा, गंगा जो मैली हो रही है के बारे में बता रहे? देखिए, गंगा बहुत विद्वान लोग बहुत कुछ बोले, सब वेद से ही बोले। हम यही जानते हैं कि हम भी शास्त्र में पढ़ा वेद में कि गंगा दर्शनम पुण्यम और स्पर्शम पापनाशनम। यदि गंगा को दर्शन करने से ही, गंगा दर्शनम परम पुण्यम स्पर्शम पापनाशनम, यदि गंगा को दर्शन कर लेते हैं तो बहुत पुण्य है। स्पर्श यदि उनको गंगा को कर देते हैं तो पाप का नाश हो जाता है। ये हमारी कली काल में साक्षात महादेवी है गंगा, जो पतित पावनी निर्मल गंगे, इनको में तो सब पाप जो है से समाहित हो जाता है। माँ गंगा है ही,
इस धरती पर, इनको माने हम कोई व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। सनातन का और कली काल में गंगा इतने पाप बढ़ रहा है, लेकिन गंगा हमारी है जो सब पापों को धो करके, कहना कि लिखा शास्त्र में कि गंगा दर्शनम पुण्यम और स्पर्शम पाप नाशनम है कि न, गंगा को दर्शन से ही माने बहुत पुण्य है, स्पर्श से पाप का नाश हो जाता है। इसलिए गंगा माँ हमारी है, पतित पावनी है, निर्मल है, और इससे हम ज्यादा क्या कर। फतुहा में गंगा पूरे बिहार की राजधानी की गंदगी प्रवाहित हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं इस गंगा को निर्मल बनाने के लिए जो अपने प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी का जो अभियान चल रहा है, उसके तहत फतुहा में गंगा पुनपुन के संगम के वहाँ पे जो है आपका एक आधुनिक संयंत्र लगा है, जिसके द्वारा गंदे पानी को फिल्टर करके उसको अन्यत्र गिरा जाता है। उसके बाद फिर पानी को, स्वच्छ पानी को इधर गिराया जाता है। तो हमारी सरकार की ओर से बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है, जिससे हमारी गंगा स्वच्छ रहे, निर्मल रहे। हम उस कार्यक्रम में गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिमोट के द्वारा, यहाँ के स्थानीय विधायक भी थे रामानंद यादव जी, तो उस संयंत्र को लगाया गया है। बहुत आधुनिक संयंत्र है, उसमें सभी गंदे पानी को फिल्टर करके उसको पटवन के लिए उधर तालाब ये ले जाया जाएगा, और जो स्वच्छ पानी है उसको गंगा में गिराया जाएगा। इस प्रकार जो है चल रहा है, क्योंकि जनमानस में गंगा का बहुत महत्व है, और गंगा को पवित्र रखना हम आम जनता का, सरकार का, सभी का कर्तव्य है। क्योंकि हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि गंगा के तट पर जन्म हुआ, गंगा के तट पर बसे हुए हैं, तो गंगा माँ का दर्शन, स्नान, स्पर्श सब जैसा बता रहे थे। लेकिन जो लोग गंगा के तट पर नहीं बसे हुए हैं, तो वो लोग अपने बोतलों में भर भर के जो गंगा जल ले जाते हैं, तो इतनी इसकी माने शुद्धता है कि अगर दूसरे जल को हम लोग रखते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा जल अगर 5-10 वर्षों तक रखा रहता है तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। और जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ गंगा जल का 3 बार आचमन कर लें, पान कर लें। गंगा जल भी नहीं है तो फिर गंगा 3 बार कह लें तो मुक्ति मिल जाती है। ऐसी गरुड़ पुराण में कथा में वर्णन है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक ब्राह्मण के नाते मैंने जो अध्ययन किया है, मेरी जो बुद्धि है, मुझे जानकारी है, मैं रखा। गंगा मैया की जय। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि दरियापुर के कटैया घाट पर श्री राम जानकी मंदिर परिसर द्वारा आयोजित आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर यहाँ पे कई संत महात्मा और समाज सेवियों का आगमन हुआ, और इन्होंने जिस तरह से माँ गंगे की पवित्रता की और उदारता की जानकारी दी है, उसी तरह से सरकार का भी ध्यान आकृष्ट किया गया है कि जो निर्मल गंगे को फतुहा में मलिन किया जा रहा है, उस ओर भी सरकार शीघ्र ध्यान दे। फिर इसी तरह से मैं मिलता हूं एक नए धार्मिक खबरों के साथ। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा मैया।